ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस सुबह के मुरली क्लास में बार बार स्वागत है। हम सभी अव्यक्त स्थिति में बैठते हैं और अपनी आत्मिक स्थिति में सुनते हैं आज बाबा ने क्या कहा। बाबा की ये मुरली चली है 31/12/81 नए वर्ष पर। नया वर्ष आने वाला है। तो जैसे बाबा ने इस मुरली में बताया, जैसे हर कुछ भी होता है तो बाबा कुछ लक्ष्य देते हैं। तो जैसे नया वर्ष आने वाला है तो हर साल बाबा एक लक्ष्य देते हैं और उस लक्ष्य पर हमको पूरे साल टिकना होता है। तो वही बाबा पूछ रहे हैं, इस वर्ष जो लिया था, जो लक्ष्य लिया था, उस लक्ष्य को कहाँ तक पूरा किया है, कहाँ तक अपने आप की वैसी स्थिति बनाई है। तो बाबा उसको चेकिंग करने के लिए करते हैं। और दूसरा बाबा नया लक्ष्य देते हैं इस वर्ष की निर्बलता हटाओ। और साथ साथ बाबा बताते हैं जैसे नया वर्ष शुरू हुआ तो क्या स्टार्ट होता है, डेट क्या लिखते हैं, 1/1। तो बाबा ने कहा आपको ओनली 1/1 नहीं लिखना है, आपको 1 के साथ विन भी करना है। विन अर्थात विजय। तो फिर बाबा ने हम सभी को कंगन भी पहना है, प्यूरिटी के कंगन को। और उस कंगन को मजबूत रखने के लिए उस पर भी बाबा ने बताया है। तो चलिए बाबा के शब्दों में बाबा के महावाक्य सुनते हैं। मुरली का डेट है 31/12/81 और मुरली का टाइटल है नव वर्ष पर बाप दादा द्वारा दिया गया स्लोगन निर्बलता हटाओ। अति स्नेही और समीप बच्चों के प्रति नव वर्ष के अवसर पर अव्यक्त बाप दादा बोले। बाप दादा सदा हर कदम में, हर संकल्प में उड़ती कला वाले बच्चों को देख रहे हैं। सेकंड में अशरीरी भाव का वरदान मिला और सेकंड में उड़ा। अशरीरी अर्थात ऊंचा उड़ना। शरीर भान में आना अर्थात पिंजरे का पंछी बनना। इस समय सभी बच्चे अशरीरी भाव के वरदानी उड़ते पंछी बन गए हो। यह संगठन स्वतंत्र आत्माएं अर्थात उड़ते पंछियों का है। सभी स्वतंत्र हो ना। ऑर्डर मिले अपने स्वीट होम में चले जाओ तो कितने समय में जा सकते हो, सेकंड में जा सकते हो ना। ऑर्डर मिले अपने मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज द्वारा, अपनी सर्व शक्तियों की किरणों द्वारा अंधकार में रोशनी लाओ। तो बाबा ने क्या बताया कि एक सेकंड में, बाबा ने यहाँ दो चीजें कहा कि एक सेकंड में कहा जाए कि सेकंड में अशरीरी हो जाओ। तो जो बाबा ने कहा उड़ता पंछी, तो उड़ता पंछी अर्थात शरीर के भान से अलग। शरीर अर्थात बाबा ने कहा पिंजड़ा, और पिंजड़ा में बंद होने वाला पंछी कभी ऊंचा उड़ ही नहीं सकता। वो तो पिंजड़े की ऊंचाई तक ही उसकी लिमिट है। और पिंजड़ा से खोल भी दो ना तो भी उसकी ऊंचाई उतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि उसको पिंजड़े में रहने की आदत पड़ गई होती है। तो वही बाबा ने भी हमको आज उसी उदाहरण से कहा कि जितना शरीर के भान से अलग होंगे तो वही उड़ता पंछी बन सकता है। तो उसके लिए बाबा ने कहा जो अशरीरी भाव का वरदान हमको मिला हुआ है उसको हमने लाइफ में कितना प्रैक्टिकल में लाया। क्या एक सेकंड में हमको कहा जाए और हम अशरीरी हो सकते हैं। और दूसरा बाबा ने कहा कि अगर ऑर्डर मिले मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज द्वारा, अपनी सर्व शक्तियों की किरणें द्वारा अंधकार में रोशनी लाओ। ज्ञान सूर्य बन अंधकार को मिटा लो तो सेकंड में यह बेहद की सेवा कर सकते हो। आप सामने कोई अशांत आत्मा है
तो क्या सेकंड में उसको शांति दिला सकते हैं? दुखी आत्मा को सुखी कर सकते हैं? भटकी हुई आत्मा जो ज्ञान भक्ति में बहुत भटक गई है, क्या उसे एक सेकंड में रोशनी देकर प्रकाशित कर सकते हैं? तो वही बाबा ने कहा, एक सेकंड का बाबा सवाल कर रहे हैं। क्यों करते बाबा? क्योंकि बाबा कहते जब साइंस के साथ है, एक सेकंड में अंधकार से रोशनी कर सकते हैं। स्विच ऑन किया और लाइट ही लाइट। तो बाबा ने कहा, तो हे ज्ञान सूर्य बच्चे, आप कितने समय में रोशनी कर सकते हो? साइंस से तो साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है। तो ऐसे अनुभव करते हो कि सेकंड में स्मृति का स्विच ऑन करते अंधकार में भटकती हुई आत्मा को रोशनी में लाते हैं। क्या समझते हो? बाबा ने क्या समझते हो? क्या एक सेकंड में कर सकते हो? तो फिर वही बाबा सवाल करते हैं, अच्छा एक सेकंड में नहीं तो अपने आप चेकिंग करना है क्या? 7 डेज के कोर्स के आधार पर कर सकते हो या आप लोगों को कोई शिविर करनी पड़ती है किसी को प्रकाश में लाने के लिए, अर्थात किसी को बाबा का बच्चा बनाने के लिए? तो वही बाबा ने कहा, 7 दिन के 7 घंटे का कोर्स दे अधिक अंधकार से रोशनी में ला सकते हो, व 3 दिन के योग शिविर से रोशनी में ला सकते हो, वह सेकंड की स्टेज तक पहुंच गए हो। क्या समझते हो? अभी घंटों के हिसाब से सेवा की गति है, वह मिनट व सेकंड की गति तक पहुंच गए हो। तो ये क्या करना है हमको? अपनी स्थिति की चेकिंग करनी है। सामने आया हुआ व्यक्ति कितने समय में परिवर्तन हो पाता है। जब मैं आत्मिक स्थिति में बैठ के बाबा की याद में खोई हुई हूँ और कहीं अशांति का वायुमंडल है, वहां शांति की किरणें फैला रही हूँ, तो कितने समय में वहां का वायुमंडल परिवर्तन हो रहा है। तो वो चीजों की चेकिंग करनी है। उसके लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए? स्व परिवर्तन चाहिए। क्योंकि खुद को परिवर्तन कर, खुद की सारी कमजोरियों को मिटाकर जब हम अपनी ऐसी स्थिति बना पाते हैं, निरंतर बाबा की याद में, जो बाबा ने सबसे पहले लाइन में कहा ना कि ये संडे में भी कहा कि एक सेकंड में अशरीरी भाव। तो जब ये अभ्यास हम बार बार करेंगे तो ही हम दूसरों को सेकंड में ये चीज दिला सकते हैं। तो इसके लिए बाबा ने संडे की मुरली में क्या कहा था? निराकारी स्थिति का अभ्यास, ये ड्रिल, ये एक्सरसाइज बार बार करनी है। वो अभ्यास से ये प्रैक्टिस हमारी बढ़ेगी। फिर बाबा ने कहा, क्या समझते हो अभी टाइम चाहिए या समझते हो कि सेकंड तक पहुंच गए हो? जो चैलेंज करते हो सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करो, उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए तैयार हो। अर्थात बाबा क्या कहते, प्राप्त करो यानी हम दूसरों को प्राप्त कराएं, उसके लिए हम तैयार हैं। तो बाबा कहते स्व परिवर्तन की गति सेकंड तक पहुंची है। क्या समझते हो? पुराना वर्ष समाप्त हो रहा है, नया वर्ष आ रहा है, अभी संगम पर बैठे हो। तो पुराने वर्ष में स्व परिवर्तन व विश्व परिवर्तन की गति कहाँ तक पहुंची है? तीव्र गति रही, रिजल्ट तो निकालते हैं ना। तो सभी की चेकिंग चल रही होगी क्योंकि इससे पहले संडे उसमें भी बाबा ने चार्ट के ऊपर बहुत फोर्स दिया था। हर घंटे का अपना चार्ट लिखना है। तो हम में से बहुतों ने तो लिखना चालू कर दिया होगा क्योंकि वो चार्ट हमारी इस स्थिति को और ज्यादा तीव्र कर रहा है। कैसे? क्योंकि हमारी गति की चेकिंग हो रही है, वो भी हर घंटे नहीं तो भी आप बीच में बिजी हो जाते हैं तो क्या करते हैं, 3-4 घंटे में वो डायरी में कुछ ना कुछ हम लिख ही रहे हैं। तो वही बाबा ने कहा, तो इस वर्ष की रिजल्ट क्या रही? स्व प्रति, संबंध और संपर्क प्रति व विश्व के प्रति। अर्थात बाबा ने कहा जो हमारी पुरुषार्थ की गति बढ़ रही है, कितनी तीव्र बढ़ रही है, अपनी स्थिति के आधार पर हमारा रिजल्ट क्या हो रहा है। तो वो रिजल्ट किस किस आधार पर चेकिंग करना है? स्व के प्रति, स्वयं के प्रति हमने कितना परिवर्तन किया है।
संबंध और संपर्क वालों के प्रति मतलब उनके विचार हमको लेकर कितने परिवर्तन हुए हैं और वे स्वयं में हमको देखकर कितने परिवर्तन हुए हैं। फिर बाबा ने कहा विश्व के प्रति अर्थात कितनी तीव्रता से हमारी मनसा सेवाएं बढ़ रही है, ये सारी हमको चेकिंग करनी है। फिर बाबा कहते इस वर्ष का लक्ष्य मिला, जानते हैं ना, उड़ता पंछी व उड़ती कला। तो इसी लक्ष्य प्रमाण गति क्या रही इस वर्ष अर्थात 2024। तो ये 24 में जो हमको लक्ष्य मिला था उड़ती कला, उड़ता पंछी, तो उस आधार पर हमारी गति क्या है, कितना स्वयं को शरीर के बंधन से मुक्त किए हैं। फिर बाबा कहते जब सबकी गति सेकंड तक पहुंचेगी पहुंचेगी तो क्या होगा, अपना घर और अपना राज्य, अपना घर, अपने घर लौटकर राज्य में जाएंगे। यानी क्या, जैसे जैसे सेकंड की स्थिति भी बाबा एक की नहीं, बाबा कहते सबकी, जब इतने सारे लोगों की सेकंड की स्थिति हो जाएगी तो सेकंड में क्या हो जाएंगे, परम धाम, अपने घर शांति धाम, और फिर हमारा राज्य सत्य। तो नव वर्ष में नया उमंग, हर संकल्प और सेकंड में, हर कर्म में प्राप्ति के सिद्धि की नवीनता हो। अभी कल से क्या शुरू होगा, नया वर्ष तो होगा, लेकिन क्या कहेंगे, नया वर्ष कहाँ से शुरू होता है, लौकिक में भी वन वन से शुरू होगा ना। और आप क्या शुरू करेंगे, वन तो वन से शुरू होगा, सॉरी, वह तो वन से शुरू होगा और आपका क्या रहेगा, वन और विन। अंडरलाइन करते हैं, बाबा ने कहा आपका क्या होगा, वन और विन। क्योंकि बाबा ने क्या ज्ञान में एंट्री लेते ही हमको तिलक लगा दिया कि बच्चे विजयी भव, क्योंकि होना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए हमको विजयी होना ही है। चाहे कितनी ही परिस्थितियां आ रही है, दिख रहा है स्थिति इतनी डगमग हो जाए कि अमृत वेला नहीं दिखाई दे रहा, मतलब आ रहा है, माया का वार हो रहा है, लेकिन फिर भी विन करना ही है, अपने को अचल नहीं करना है। हर संकल्प में भी देखो, हर संकल्प में एक भी थॉट ना चले कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी स्थिति, पूरा तो बाबा का पुरुषार्थ कर रहा हूँ, कोई धारणा में गलती नहीं कर रहा हूँ, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो सारे चैप्टर बाबा ने पढ़ा चुके हैं कि हो सकता है पुराना हिसाब किताब हो सकता है किसी को कभी दुख दिया हो, उनके संकल्प चल रहे हो, उनसे कोई आ रहा हो, माया का किसी भी रूप से परीक्षा आती है, और हो सकता है पुरुषार्थ तीव्र हो रहा है तो हमारी लेग पुलिंग करने के लिए माया खींच रही हो, तो एक भी संकल्प भी ना उठे, हर संकल्प में वीन अर्थात विजय हो। हर दिन अपने मस्तक पर इस वर्ष का कौन सा तिलक लगाएं, विजय का तिलक। स्लोगन कौन सा याद रखेंगे, हम विजयी रत्न, कल्प कल्प के विजयी हैं। बाबा ने बीते हुए कल के लिए क्या स्लोगन दिया था, उड़ता पंछी, उड़ती कला, तो उसको भी चेकिंग करना है कि हम उसको कहाँ तक किए, या अभी भी कोई कोई बंधन खींचता है, या अपने कोई पुराने संस्कार, हम जो पुराने संस्कार सूत्रपन के थे वो खींचते हैं, वो सब भी चेक करना है और उसको भी बढ़ाना है। और साथ साथ बाबा ने नया स्लोगन दिया विजय के लिए, हम विजयी रत्न, कल्प कल्प के विजयी हैं, विजयी थे, विजयी हैं और सदा विजयी रहेंगे। फिर बाबा तिलक के साथ ताज भी देते हैं। ताज कौन सा धारण करेंगे, लाइट और फाइन, यह डबल ताज धारण करना, अर्थात क्या कर रहे बाबा, हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। तो आत्मिक स्थिति में तो हम सभी बैठे हैं और अनुभव करते हैं कि बाबा ने हमको तिलक लगाया, विजयी भाव का, अमृत वेला तो लिया ही होगा, पुनः एक बार और वो तिलक लगाते हैं और अनुभव करे बाप दादा स्वयं अपने हाथों से
एकदम चमकीले लाइट का और माइट का तिलक लगा रहे हैं। संपूर्ण पवित्रता से भरा हुआ लाइट और सर्व शक्तियों से भरी हुई, अपनी दृढ़ता की भी शक्ति से भरा हुआ वो माइट का ताज, उस जिम्मेदारी का ताज मैंने अपने सर पे लगा लिया। फिर बाबा कहते यह डबल ताज धारण करना, क्योंकि लाइट है और माइट माइट कम है तो सदा सिद्धि स्वरूप नहीं हो सकती। लाइट के साथ माइट भी है, तब ही सदा विजयी बन जाएंगे। लाइट और माइट के डबल ताजधारी। फिर बाबा देते हैं कंगन और पूछ रहे हैं कंगन कौन सा पहनेंगे। कंगन भी जरूरी है ना। कौन सा कंगन अच्छा लगता है। फिर किसी ने कहा होगा प्यूरिटी का, तो बाबा ने कहा प्यूरिटी का कंगन तो है ही, बाबा के बच्चे बने ही किस आधार पे हैं? वो तो ब्राह्मण जीवन का तो आधार ही प्यूरिटी है। तो प्यूरिटी के कंगन तो है ही, लेकिन इस विशेष वर्ष हमेशा न्यूनेस चाहिए ना, नया वर्ष आ रहा है। प्यूरिटी का तो लंबे समय तक पहना, लंबे समय से पहना, लास्ट तक पहनना है। लेकिन इस विशेष वर्ष का नया कंगन कौन सा पहनेंगे। फिर किसी ने कहा सहयोग का, किसी ने कहा संस्कार मिलन का। ऐसे बहुत सारे उत्तर मिले, किसी ने कुछ किसी ने कुछ। तो पापा ने कहा इतने सारे कंगन पहनेंगे तो यह तो सारी बाह ही कंगनों से भर जाएगी। बाह अर्थात पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक हाथ, पूरा हाथ ऊपर से नीचे तक कंगनों से भर जाएगा अगर इतने सारे कंगन पहने। तो वो सब तो हमको चाहिए ही, क्योंकि सारी कमजोरियां मिटानी है। तो जितने ब्राह्मण बच्चों ने कहा वो सारे पहनने हैं। लेकिन बाबा जो आज नया कंगन पहना रहे, बाबा कहते इस वर्ष का यही विशेष कंगन बांधना कि सदा उत्साह में रहना है और उत्साह में सर्व को सदा आगे बढ़ाते रहना। देखो, पहला चीज बाबा ने पुराना लक्ष्य याद दिलाया, उड़ता पंछी का। फिर बाबा ने तिलक विजय का। फिर बाबा ने ताज दिया लाइट और माइट का। फिर बाबा ने हमको कंगन से सिंगारा और बाबा ने वो क्या कंगन दिया कि सदा उत्साह में रहना है और उत्साह में सर्व को आगे भी बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि खाली मुझे अपना पुरुषार्थ करना है, मुझे तो बनने दो। नहीं, न स्वयं का उत्साह कम करना है, न औरों का कराना है। इसके लिए सदा कंगन को मजबूत रखने के लिए और टाइट रखने के लिए एक ही बात सदा याद रखना, हर बात, चाहे स्व के प्रति चाहे औरों के प्रति, आगे बढ़ने और बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, मोल्ड चाहिए। मोल्ड होना ही रियल गोल्ड बनना है। कई ऐसा नहीं कि मुझे मैं इसी बात पे अटक अडिग रहूं, लेकिन हर जगह अपनी बातों को भी परिवर्तन करना है। श्रीमत नहीं तोड़नी है, श्रीमत प्रमाण चलना है। लेकिन बहुत जगह सामने वालों के संस्कार को देखते हुए, उनके कोई संस्कार हो जो हमारे से बिल्कुल भी मैच नहीं खा रहे हो, तो वहां श्रीमत के आधार पर आत्मिक स्थिति में बाबा को साथ लिए हुए स्वयं को भी मोल्ड करना होता है। तभी उमंग उत्साह अपने साथ साथ औरों का भी बना रहेगा। तो वही बाबा ने कहा हर बात में, चाहे स्व के प्रति चाहे औरों के प्रति, आगे बढ़ने और बढ़ाने के लिए मोल्ड होना ही रियल गोल्ड बनना है। अच्छा, कंगन भी पहन लिया, अब विशेष सेवा का लक्ष्य क्या रखेंगे। सेवा आजकल की गवर्नमेंट हर वर्ष का विशेष कार्य बनाती है। उस गवर्नमेंट ने तो अपंगों को बनाया था, हो सकता है उस समय जो ओम गवर्नमेंट। शांति जी। हाँ इतना ही बोलिए। पढ़ा, याद प्यार ले लो बस। जी जी जी। तो बाबा का याद प्यार लेते हैं। ऐसे सदा एक की याद में रहने वाले, एक के साथ सर्व संबंध जुड़वाने वाले, सदा एक रस स्थिति में रहने वाले, ऐसे बाप समान बाप दादा को स्वयं
और सेवा द्वारा प्रत्यक्ष करने वाले प्रत्यक्ष फल स्वरूप अति स्नेही और समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों को भी ऐसे नए वर्ष के द्वारा नए नए लक्ष्य और शक्तियों से श्रृंगार करने वाले प्यारे बाप दादा को भी बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया प्यारे बाप दादा, शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी का भी शुक्रिया। ओम शांति। एक मिनट साइलेंट में रहकर ओम शांति। सभी पॉइंट शेयर कर सकते हैं। हमारे आप लोगों ने क्या लिया होगा पुराने वर्ष के लिए लक्ष्य, और आने वाले नव वर्ष के लिए भी तो कुछ सोचा होगा ना। तो आप लोगों की प्लानिंग कैसे चल रही है, क्योंकि नव वर्ष के साथ साथ हम लोग नए वर्ष में क्या स्थिति बनाते हैं, अपनी अव्यक्त स्थिति। क्योंकि जनवरी मास क्या होता है, अव्यक्ति मास होता है। तो कई होते हैं जो 18 जनवरी को ही अपनी विशेष स्थिति बनाते हैं, और कई होते हैं जनवरी 1, क्योंकि अव्यक्ति मास शुरू हो जाता है नव वर्ष के साथ। तो 1 जनवरी के साथ अपनी अव्यक्त स्थिति बनाना शुरू कर देते हैं। और कई होता है जो पूरा मास हमारा अव्यक्त मास है, तो उस मास के लिए वो पूरा महीना हमारी ऐसी स्थिति बनी रहे, तो उसके लिए दिसंबर से प्रारंभ कर देते हैं। और कई का अपना कैलकुलेशन और भी कुछ एक्स्ट्रा होता है। तो जैसे हमारे 84 जन्म होते हैं, 84 जन्म, तो हम क्यों ना 31 जनवरी तक, तो 31 जनवरी से पहले हमारे 84 बर्थ के 84 दिन ले लेते हैं। तो वो 84 डेज, यानी नवंबर 8 नवंबर के बाद से उनका शुरू हो जाता है पुरुषार्थ। तो कुछ भी स्पीड की तीव्रता के लिए या तो योग का चार्ट बढ़ा लेते हैं, या कोई कमजोरी होती है, या किसी की होती है कि हाँ मीठा देखते ही खाने को इच्छा हो जाती है, फिर चाहे वो मीठा बाहर से ही क्यों ना आया हो, और बाहर का ना हो तो खुद भी बनाया हो, तो बाहर का तो हम खाते नहीं, और खुद का ही बहुत ज्यादा खाने लग जाते। तो जैसे ऐसी कोई छोटी छोटी कमजोरी को छोड़ने का दृढ़ संकल्प ले लेते हैं। तो आप लोगों ने भी उस हिसाब से अपना कुछ किया होगा, तो आप भी शेयर कर सकते हैं। जी रवि दी बहन जी, आप शेयर करिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा हमें स्वमानों से शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं, तो मुझे भी वही अनुभव करना है जो परमात्मा मुझ में देखते हैं। तो मैं आत्मा मुझे मैं चेक करूं कि मैं आत्मा हर सेकंड मास्टर सर्वशक्तिवान शक्तियों से भरपूर हूँ। हर सेकंड मास्टर ज्ञान सूर्य बन अपने आत्मिक स्मृति का स्विच ऑन करते हुए कोई भी अगर कमजोर आत्मा सामने आती है तो मैं उसको शक्तियों से भरपूर कर सकती हूँ। तो मुझे ये चेक करते रहना है कि अगर कोई अशांत आत्मा भी सामने आती है तो मैं सेकंड में उसको शांत कर सकती हूँ। तो ये शक्तियां मुझे खुद में चेक करनी है कि मैं अपना स्व परिवर्तन कितनी गति से
अपना स्व परिवर्तन कर सकती हूँ और उड़ता पंछी उड़ती कला में रह सकती हूँ। फिर बाबा कहते हैं कि जब सबकी हम सब ब्राह्मण आत्माओं की गति स्व परिवर्तन की गति सेकंड की हो जाएगी, तो हम आत्माएं अपने घर और फिर अपना राज्य प्राप्त कर सकेंगे, मुक्ति और जीवन मुक्ति में आ सकेंगे। तो मुझे अपना हर संकल्प विजय से संपन्न रखना है। ये स्मरण रखना है हर सेकंड कि मैं हर कल्प में विजयी रही हूँ और विजय प्राप्त करके ही रहूंगी। ओम शांति। जी, नमिता बहन जी शेयर करें। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज अशरीरी भव का वरदान हमको दे रहे हैं। तो बाबा ने जो अशरीरी भव का वरदान बाबा से मिला, उसको सेकंड में कार्य में हमको लाना है। तो स्वतंत्र आत्मा, बाबा ने कहा स्वतंत्र आत्मा बनना मानना उड़ता पंछी बनना, तो शरीर भान से स्वतंत्र होना। तो अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, अपनी स्थिति पर अटेंशन रखना है, स्व प्रति, संबंध संपर्क प्रति व विश्व की सेवा प्रति हम कितना स्व के स्थिति माना आत्मिक स्थिति में रहकर कार्य करते, उसके ऊपर सेकंड में चेकिंग करना है। तो संकल्प से ही शुरू कर दिन भर चेकिंग करना है, और स्थिति कैसे डगमग ना हो ना, उसके प्रति भी अटेंशन देना है। तो इसके लिए सदा स्मृति रहना है, स्मृति में रहना है कि मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। तो स्मृति से ही स्वरूप बनती है और स्वरूप से ही शक्ति मिलती है। तो लाइट और माइट डबल ताजधारी हम बन पाएंगे। तो स्व में और में भी, स्व में और औरों के में भी परिवर्तन आएगी। फिर बाबा ने कहा सदा उत्साह में रहना और उत्साह में सर्व को सदा आगे बढ़ाना है। यह कंगन पहनने के लिए बाबा ने बताया। तो इसके लिए अपनी फिर सिर्फ पहनना नहीं, उसके लिए अपनी कंगन को मजबूत करने के लिए सदा स्व के प्रति और औरों के प्रति भी मोल्ड होना है। हर एक बात को एक्सेप्ट करना है, हर एक बात को एक्सेप्ट कर उसको बाबा के साथ साक्षी दृष्टा बनकर उसको स्व परिवर्तन में लाना है, और स्व परिवर्तन से दूसरों भी को भी परिवर्तन होगी। तो स्व अपने मोल्ड खुद मोल्ड होना है, खुद मोल्ड होने से दूसरों भी परिवर्तन हो गए। ओम शांति। ओम शांति जी। जो रविदीप सिस्टर ने कहा ना, चेकिंग करनी है कि सामने वालों को कितने समय में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि अभी एक सेकंड में कोई आए हम उनको ज्ञान में ले आए, उतना पावर तो शायद नहीं है। हाँ, कोई कोई का होगा, हर कोई तो नहीं आता है। कोई का होगा जिनका समय आ चुका है, वही हमारे सामने आ गए, बहुत दुखी हैं, तो वो हो सकते हैं एक तो। लेकिन हर कोई को परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी वायुमंडल तो बनाते ही है ना। तो चेकिंग कैसे करना है, कैसे हम कोई सामने आए और कोई अशांत है उनको शांति दे पाया, कैसे कोई एकदम दुखी है उसको सुख की प्राप्ति करा सकते हैं, कोई भटका हुआ है उसको ज्ञान के द्वारा ही थोड़ा मार्ग तो बता सकते हैं ना, कि देखिए इस मार्ग मतलब किस आधार पे करते हैं। तो उसके लिए जैसे एक तो ज्ञान के द्वारा करते हैं, दूसरा जो नमिता सिस्टर ने कहा ना, संकल्पों के द्वारा। तो उन्होंने क्या कहा, जैसे मैं दृढ़ता से ये संकल्प रख मतलब स्मृति मिलाती हूँ कि मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा विजय हूँ। आत्मा। तो ये मेरे अंदर दृढ़ता भरता है, ये सामने मतलब अपने आप को इतना मजबूत बनाता है कि सामने वाले में भी परिवर्तन लाता है, क्योंकि अपनी स्थिति से दूसरों की स्थिति परिवर्तन है। तो और ऐसा रियल प्रैक्टिकल में हम क्या करते हैं,
कोई आया है एकदम से दुखी है, उसके लिए हम क्या करें? तो कोई बता सकते हैं? ओम शांति दीदी, मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए। हाँ। कोई ऐसे अशांत आत्मा हमारे सामने आते है, तो हम जैसे बोलते हैं ना, संकल्प में शुरू करते हैं, माना हम उसके प्रति पहले शुभ भावना रखना है मन में। संकल्प में हमारा शुभ भावना रखता है कि वो आत्मा शांत होकर हमारे हमारे से कुछ पाने के लिए आया है, तो उसके प्रति पहले शुभ भावना रखना है। शुभ भावना, हमारा शुभ भावना, हमारा वाइब्रेशन से भी वो शांत, थोड़ा उसको राहत मिलेगी, मिलेगी, वो भी कुछ अनुभव करेगी, तो हमारा वाइब्रेशन भी बहुत काम करेगी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो इसके लिए मुझे रहम दिल बनना पड़ेगा, म- मतलब कंपैशनेट, कि ये मुझे खुद को याद दिलाना पड़ेगा कि ये आत्मा परवश है, कमजोर है। मुझे उसकी कमी कमजोरियां नहीं देखनी, रहमदिल बनकर उसके लिए शुभ भावना रखनी है, शुभ कामना रखनी है। तो ये रहम दिल का गुण मुझे प्रैक्टिस करना है रोज, हर दिन। ओम शांति। ओम शांति। जैसे कि अंतर्मुखता की शक्ति बढ़ाने से ही सामने वाले आत्मा को भी ये वाइब्रेशन पहुंच जाएगा। वो भी अशांत है तो उसको भी शांति मिल जाएगी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जी ओम हाँ, शांति। बोल दीदी। ओम शांति। हाँ जी ओम शांति। हाँ, बाबा बोला इस वर्ष का यह विशेष कंकण बांधना की सदा उत्सवे रहना और उत्सव के सर्व को सदा आगे बढ़ाने रहना है। ना स्वयं का उत्सव कम करना है, ना औरों को कराना है। इसके लिए सदा कंकण को मजबूत रखने के लिए, बात टाइट रखने के लिए एक ही बात सदा याद रखना, और बातों में चाहे सौ के प्रति चाहे औरों को प्रति आगे बढ़ने और बढ़ाने के लिए मोल्ड होना ही रियल गोल बनना है। ओम शांति। हाँ जी शेयर कर सकते हैं और कोई? और भी सभी तो करते होंगे ना, को हमारे सामने तो आती है भक्ति मार्ग की बहुत सारी आत्मा, तो कुछ तो करती होंगी ना। देखिए अंतर्मुखता तो बहुत बहुत पावरफुल स्थिति होती है, क्योंकि आत्मिक स्थिति में स्थित होकर जैसे हम बाबा की याद में टिके हुए हैं, उसके वो तो बाबा कहते हैं वो तो फिर तीर लगना ही लगना है। वो तो जैसा भी वायुमंडल हो, अशांति हो, कहीं लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, वहां भी शांति की किरणें पहुंचा रहे हैं तो पहुंच जाती है। वो तो प्रैक्टिकल रिजल्ट दिखाई देता है। और कुछ ऐसा करते हैं वो भी बता सकते हैं? ओम शांति। मैं आत्मा का भी ये अनुभव है। एक अशांत आत्मा है था भक्ति मार्ग में, तो लेकिन उनको भक्ति से ही इतना पावर नहीं लग रही थी, तो जैसे अंतर्मुखता की शक्ति मैं आत्मा की बढ़ गई, तो उनको भी ये लाइट दिख रही थी। वो उनका भी अनुभव हो रहा था। ओम शांति। हाँ जी। और बाबा ने जो पिछले संडे में कहा था ना, अब क्या हमको पूरे ईयर का चार्ट चेकिंग करना है, तो ईयर का चार्ट के लिए तो आप में से किन्हीं किन्हीं ने आप बनाया होगा डायरी, कि एवरी डे का एवरी आवर का चार्ट बनाने के लिए। तो वो भी किस तरह से अपना बनाते हैं वो भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अभी सभी का पुरुषार्थ तीव्र होने वाला है। न्यू ईयर के लिए सबको लेना है कि हाँ इस साल मुझे भी ये चार्ट बनाना है। तो इससे पहले वाली संडे को बाबा ने बहुत फोर्सफुली कहा था कि 1 घंटे का चार्ट तो बनाते ही हो, और नहीं बनाना स्टार्ट किया है तो अभी कर देना कर। तो आप में से भी कोई ने किया होगा, किस आधार पर किया है,
और किनकी तीव्रता भी हुई, पुरुषार्थ में तीव्रता हुई है स्पीड में, वो भी बता सकते हैं। तो बाबा ने आज के शुरू के सेंटेंसेस में बोला है कि जैसे अशरीरी भव का वरदान दिया, अशरीरी अर्थात ऊंचा उठना। तो बाबा ने बहुत स्पेसिफिकली बोला कि शरीर भान में आना अर्थात पिंजड़े का पंछी बनना। तो हमें भी ऐसे ही चेक करना है कि मतलब देखिए हम आत्मा अगर आत्मिक स्मृति में है तो बाबा भी याद रहता है और हमें खुशी का अनुभव भी होता है, ज्ञान भी मर्ज रहता है। तो क्या मैं मतलब आत्मा रह पा रही हूँ आत्मिक स्थिति में? क्योंकि जैसे ही हम शरीर के भान में आते हैं तो कुछ ना कुछ हमें व्यर्थ चलता है या देह की दुनिया की बातें चलती हैं, और कुछ ना कुछ व्यर्थ चलता है तो संकल्प चलते हैं, तो वो भी हमारे लिए बंधन बनते हैं। तो इस बात को भी बहुत अच्छे से चेक कर सकते हैं हम। आज की मुरली में बहुत अच्छा पहले ही शुरुआत में बाबा ने हमें अटेंशन दिलाया। फिर बाबा ने बोला यह संगठन कौन है? स्वतंत्र आत्माओं का अर्थात उड़ते पंछियों का है। सभी स्वतंत्र हो ना। जी, ओम शांति। बाकी सभी लोग शेयर करें जी भाई कुछ जी, जो लोग कहा मुरली में ना से भी यही आए। तो, जी भाई जी आपने जो कहा ना वही तो योग का चार्ट चेकिंग है ना, कि हम व्यर्थ संकल्प नहीं चलते। जैसे हमने लिख लिख दिया ये वाली तारीख, और वो तारीख का हर घंटा लिख दिया, ऊपर में डेट लिखा है, 1 to हर डेट लिखा है, तो उसमें चेकिंग करना ही क्या, बाबा ने तो योग का चार्ट ही चेक करने को बोला है। तो जो कहा बंधन में कब आते हैं, व्यर्थ संकल्पों का बंधन से भी बड़ा एक और बंधन होता है हम लोग का। क्योंकि जब हम ब्राह्मण आत्माएं बन गए, बाबा की याद में रहते हैं, तो व्यर्थ संकल्प भी मिट जाता है बहुतों का। जैसे पुरुषार्थ तीव्र हुआ, नेगेटिव तो है ही नहीं, व्यर्थ भी नहीं चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी एक और बंधन है, जिसके लिए बहुत बार सवाल बहुतों का आता है कि योग याद रहता है, बाबा कर्म करते वक्त भूल जाते हैं। कर्म करते वक्त आत्मिक स्थिति में स्थित कैसे रहे, क्योंकि जब कर्म किया 1 घंटा, उसके बाद लिखा कि कितना समय स्वयं को कर्म करते हुए आत्मा देखा, तो याद आता है कि सिर्फ 2 बार याद आया 1 घंटे के अंदर, बाकी समय तो कर्म में ही बिजी रहा, तो वहां हमने 2 पॉइंट्स दे दिया। तो बाकी समय भूली क्यों लगा, तो स्मृति में कैसे रहे, भूली तो इसलिए लग जाता है क्योंकि कर्म का अटेंशन ज्यादा होता है कि हाँ ये मुझे करना है, अब इसमें क्या करना है। और जो डेली बेसिस का काम होता है जैसे वॉक करना, वॉक के समय क्या इम्पोर्टेंट होता है, उस समय मतलब हमारा अटेंशन वॉक से ज्यादा योग पर हम दे सकते हैं, क्योंकि वॉक इतना वैसा काम नहीं है कि हमको कैसे एक के बाद दूसरा कदम उठाना है सोचना पड़े, उसमें सोचने की कोई जरूरत ही नहीं होती। जैसे रोटियां बनानी है, जो अब हैबिट हो गई है बनाने की, तो बनाते बनाते पवित्रता की स्मृति लंबे समय रहती है। लेकिन ऐसा काम होता है जिसमें कर्म में ज्यादा अटेंशन देना पड़ता है, उस समय भूल जाता है, तो उसके लिए क्या करें। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस आप लोग भी अपना शेयर कर सकते हैं, और जो बाबा ने जो इसी संडे में कहा वही प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं, बार बार अपनी निराकारी और आकारी का अभ्यास करना है। तो योग के समय समय तो हमने किया, अब कर्म कर रहे हैं हम कुछ, अनाज की सब चलो सफाई कर रहे हैं, हम हाउस वाइफ है, तो अनाज की सफाई करते करते भूल ही लग गया है, तो बीच में पज कर दो, 1 सेकंड के लिए खुद को रोका, और पुनः उस समय निरंतर आत्मिक स्थिति में, और बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही है, उसको देखा देखा, थोड़ी देर देखा और फिर काम चालू किया। तो वो अभ्यास है, थोड़ी देर तक है, फिर भूली लग जाएगा, तो फिर भूली लगेगा, फिर रुक रुक कर हमको थोड़ी थोड़ी देर में अभ्यास करना है। जैसे ही याद आए रुक कर आत्मा देख कर अभ्यास करेंगे, तो वो प्रैक्टिस धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और फिर हो सकता है, अभी तक तो नहीं, लेकिन इन्हीं का हुआ भी होगा, मुझे आत्मा का उतना नहीं है, हो सकता है हम निरंतर ना सही लंबे समय अभ्यास में रह सके, और हमारा योग का चार्ट बहुत अच्छा हो जाए। ये सबसे बड़ा बंधन है कर्म का, जो सब कुछ भुला देता है। जी ओम सावित्री जी। शांति।
हाँ जी। तो देखो, आपने जो बताया कि जब कर्म में आते तो हमें कैसे करना है। तो यहाँ पर बाप दादा ने देखो पहले नव वर्ष पर बाप दादा द्वारा दिया गया स्लोगन निर्बलता हटाओ। पहले ही बाबा ने अपने अंदर की कमी कमजोरी को हटाने के लिए कहा है। तो यहाँ पर बाबा, उड़ता पंछी तो हम तभी बन सकते हैं ना जब हमारे अंदर वो उमंग उत्साह होगा और जो हमारा लक्ष्य होगा, और गति सदगति के लिए जो हम हर साल बाबा जो नए वर्ष में हमें संकल्प, वरदान और कर्म में आने की सिद्धि की नवीनता बताते हैं। तो जब हमारा दृढ़ संकल्प होगा कि इस नए वर्ष में परिवर्तन शक्ति के साथ जो बाबा ने हमें वरदान दिया है, उस वरदान में हमारे जो व्यर्थ संकल्प है, निर्बलता है, वो नेगेटिविटी को जब हम पॉजिटिविटी में परिवर्तन कर संकल्प श्वास समय को सफल करेंगे, तभी हम सफलता मूर्त बनेंगे। क्योंकि सफलता के लिए हमें सेकंड में अपने को फुल स्टॉप लगाना पड़ता है। फुल स्टॉप में क्या होगा, जैसे आपने अभी एक ड्रिल की भी बात की, तो यहाँ पर हमने जब मन को यह संकल्प दिया, तो संकल्प क्या दिया कि मुझे ये कार्य बाबा की याद में करना है। तो बाबा बाबा जब हम वो संकल्प कर लेते हैं, तो उस संकल्प से क्या होता है, हमारे अंदर वो उमंग उत्साह बढ़ जाता है। तो बाबा बाबा हमेशा कहते हैं कि जैसे ड्रिल में कोई भी ड्रिल ले सकते हैं हम, ड्रिल भी बहुत बाबा ने बताई है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले हमें क्या देखना है कि संकल्प उठा कहाँ पर। तो संकल्प उठने से, जैसे आपने अभी बताया कि किसी के लिए शांति देनी है, तो अगर मैं स्टॉप हूँ, अगर मैंने फुल ब्रेक अपने शुद्ध संकल्पों से ब्रेक को पावरफुल बनाया है, तभी हम दूसरे के संकल्पों को भी रीड कर सकते हैं और अपने को मोल्ड करके उनको मोल्ड कर सकते हैं। क्योंकि फुल ब्रेक से क्या होगा, हमारे पास जब हम बाबा के पास जाते हैं तो फुल पावर आएगी और हम अपने संकल्पों को समेट कर दूसरे के संकल्पों को भी कैच कर सकते हैं। तो अपने संकल्पों का हमें विस्तार में नहीं जाना है, और यही समझकर हमें करना है कि बाबा ने आज की मुरली के आधार पर मुझे क्या बताया है। जब हम इस स्टेज पर पहुंच जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि हमारी जो संपूर्ण स्टेज की परख होती है, तो उस स्टेज से हम उसको परख करके हम अपने को भी मोल्ड कर देते हैं। क्योंकि मोल्ड करके ही बाबा बोलते हैं, तुम रियल गोल्ड बनते हैं। तो नए वर्ष के लिए बाबा ने हमें बहुत सारी समझानी जो दी है, जो पूरी मुरली के आधार पर कंगन तक बाबा ने उस सब को हमने कितना समेटा है। और उस समेटने से जब मेरे अंदर ये विशेष कंगन जब मैं आत्मा बांध लेती हूँ, तो वहां पर क्या होता है कि सदा आगे बढ़ने का रहता है और उमंग उत्साह कम नहीं होना चाहिए। इसीलिए सदा जब कंगन ही हमारा मजबूत है, जब मजबूती से क्या होगा, वो मैंने टाइट कर दिया। टाइट क्या कर दिया कि इस नए वर्ष में हर संकल्प में, हर सेकंड में, हर कर्म में प्राप्ति प्राप्ति की सिद्धि की नवीनता मुझे लानी है। और 100% बाबा ने पहले ही बोला, 100% संबंध और संपर्क प्रति व विश्व की सेवा प्रति इस वर्ष का लक्ष्य मिला है। तो हमें ये लक्ष्य अपना होमवर्क में भी, चार्ट में भी रखना है, और हमने अपनी तीव्र गति को बढ़ाने के लिए उसे प्रैक्टिकल में लाना बहुत जरूरी है। तभी हम रिजल्ट बाबा को दे सकते हैं। ओम शांति। अच्छा, आप पोल लंच करेंगे भाई जी, समय भी हो रहा है। इतना पोल लंच हो रहा है, इतना हम सभी होमवर्क यही लेते हैं कि आज दिन भर, आज तो क्या फिर हमेशा के लिए ही स्मृति में लेना है। हमेशा की जैसे बाबा मुझे तिलक लगा रहे हैं विजय का, और मुझे ताज पहना रहे हैं, तो विश्व की जिम्मेदारी की स्मृति रखनी है। वो स्मृति जो मुझे सारे व्यर्थ से मिटा दे, मेरा एक भी सेकंड बर्बाद न जाए। हर समय में ज्यादा से ज्यादा समय बाबा की स्मृति में रहूं। उसके लिए मैं जो कर सकती हूँ वो वाला हमको अपनाना है नियम। आप ड्रिल करें, स्मृति में लाएं, और जो भी कर सकते हैं। तो कर्म करते वक्त चेकिंग करना है कि किस किस समय मेरे कर्म पे इतना अटेंशन चला जा रहा है कि कई बार तो होता है कि 4 घंटा 5 घंटा का लगातार काम चल रहा है, और उस 4-5 घंटे में भी बस बीच बीच में थोड़ा सा बाबा बस याद आता है, आत्मिक स्थिति नहीं बना पाए, तो उस सब की पूरी अच्छी से चेकिंग करेंगे। तो एक चार्ट जरूर बनाएंगे। शांति।
भाई जी फुल ललिता लंच सिस्टर आपको लॉन्च करना होगा क्योंकि आप होस्ट हैं, या तो आपने मुझे भाई जी होस्ट। आपको बनाते हैं, होस्ट बनाते हैं अच्छा, इसके। फुल लंच नहीं हुआ। ओके, हुआ था दीदी। जी 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 ओके ओके। योग की तरफ चलते हैं, 2 मिनट बाबा की याद में बैठ जाते हैं और बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं। देखिए दोनों आंखों के मध्य भ्रुकुटी के तख्त पर एक दीपक जल रहा है। मेरी भ्रुकुटी में एक छोटा सा माटी का दिया और उस दिया में बहुत तेज लौ जल रही है और मेरा पूरा ध्यान उस लौ की तरफ। बहुत तेज प्रकाश है उस लौ का। देखते ही देखते उस दीपक से तेज प्रकाश भ्रुकुटी में चारों तरफ फैलने लगता है और उस दीपक का प्रकाश और भी तेज होने लगता है और पूरे चेहरे से होकर शरीर के एक एक अंगों में वो प्रकाश फैलने लगता है। मेरा निरंतर ध्यान उस दीपक की ओर और उस दीपक से फैलता हुआ प्रकाश पूरे शरीर में फैल जाता है। जैसे ही पूरा शरीर उस लाइट के प्रकाश से भरने लगता है, अनुभव हो रहा है कि पीछे की तरफ पूरे शरीर के आकार का एक काली परछाई बाहर निकल रही है। वह देह भान रूपी परछाई जो मुझे देह के बंधन में बांधती है, वो काली परछाई शरीर से पीछे की ओर खींचती हुई बाहर चले जाती है। मेरा पूरा शरीर लाइट का और उस लाइट के शरीर में मैं आत्मा दीपक जल रही हूँ। और उससे उस लाइट के शरीर से भी एकदम हल्का और एक लाइट का शरीर मुझ आत्मा को लिए हुए, मैं आत्मा उस शरीर को लिए हुए ऊपर की ओर निकलती हूँ और एक एकदम हल्का शरीर एकदम वाइट चमकता हुआ, मैं आत्मा दीपक उस शरीर के साथ ऊपर की ओर जा रही हूँ और पहुंच जाती हूँ सूक्ष्म वतन में। जैसे ही बाबा के निकट पहुंचती हूँ, बाबा अपने लाइट भरे हाथों से, अनुभव करें एकदम चमकीले हाथों से मेरे मस्तक पर तिलक लगा रहे हैं। एकदम चमचमाता हुआ तिलक बाबा के अंगूठे से होते हुए मुझ आत्मा में समाने लग जाता है। बाबा के उस विजय के तिलक को अपने अंदर समा लेती हूँ
और पुनः बाबा हीरे सा चमकीला ताज मेरे सिर पर रखते हैं। मैं पवित्रता से भरपूर आत्मा बाबा के हर कार्य में सहयोगी, हर कार्य में मददगार बनने का वो ताज अपने सर पर अनुभव कर रही हूँ। और बाबा से तेज किरणें भरते हुए हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड करने की शक्ति स्वयं में भरते हुए मैं लाइट स्वरूप आत्मा प्यारे बाप दादा का शुक्रिया करते हुए वहां से नीचे आ जाती हूँ और अपने स्थूल शरीर में प्रवेश कर जाती हूँ। शुक्रिया प्यारे बाप दादा, शुक्रिया शुक्रिया, आप शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शुक्रिया थैंक बाबा। यू शुक्रिया बाबा। बाबा, शुक्रिया। बंधन आत्मा। धन्यवाद बाबा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति।